जलन और फिर बर्बाद कर देने का विचार इंसान के अंदर ऐसे नहीं आता, बल्कि किसी भी चीज, अवस्था या किसी बात के बावजूद ही आता है। आज की तारीख में चीन का भी यही हाल है। इसका कारण है चीन की सफलता और फिर उसी के बनाए जाल में फंसकर दम तोड़ देना। चीनी अर्थव्यवस्था का भी यही हाल है और अपनी ही नीतियों से चीनी अर्थव्यवस्था की लुटिया डुबो रहे हैं शी जिनपिंग। उसी का नतीजा है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां चीन को छोड़ भारत आने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन की हेकड़ी निकल गई और जिस अर्थव्यवस्था पर वो अकड़ रहा था उसी का गुब्बारा फूट गया और अब चीन भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जल रहा है और इसीलिए तवांग जैसी घटना को अंजाम दे रहा है। इसके साथ ही साथ भारत को परेशान करने के लिए दूसरे देशों में साजिश रच रहा है, लेकिन दूसरे देश चीन की चाल को समझ गए और अब भारत को इज्जत और चीन को दुत्कार रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कूटनीतिक युद्ध का मैदान बना श्रीलंका में इस वक्त वही चल रहा है। जी हाँ, खबरों की माने तो रविवार को ऐसी खबरें आई थी कि चीन ने भी श्रीलंका के लिए IMF बेल आउट पैकेज हासिल करने में मदद देने का वादा किया है। हालांकि अभी तक राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। श्रीलंका की सरकार की तरफ से चीन से कई बार आर्थिक मदद का अनुरोध किया गया था, लेकिन कोई भी भरोसा नहीं मिला। सूत्रों की माने तो देश की अस्थिरता को देखते ही चीन वित्तीय मदद देने मुंह चुराने लगा था। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत वो पहला देश है जिसने आधिकारिक तौर पर IMF के कर्ज को हासिल करने में उसकी मदद की। सितंबर 2022 में IMF ने श्रीलंका की सरकार के साथ एक समझौता किया था। उसके तहत उसे 48 महीनों का एक पैकेज दिया जाना था। ये पैकेज श्रीलंका को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी नियम के तहत दिया जाएगा। हालांकि IMF की पेशकश श्रीलंका के 3 आधिकारिक लेनदार भारत, चीन और जापान की तरफ से मिले वित्तीय भरोसे के बाद ही मिलनी थी। इसका मकसद देश की कर्ज स्थिरता को वापस लौटाना है। इसके बाद से चीन रोजाना कोई न कोई बहाना बनाकर इस प्रोग्राम से कटने लगा, मगर जैसे ही भारत ने कदम बढ़ाया इसके तेवर ही बदल गए और अब मजबूरी में चीन श्रीलंका की मदद कर रहा है। आपको पता होगा कि जिस बीमारी से दुनिया को मौत के मुंह में शी जिनपिंग ने धकेला, आज वही बीमारी चीन के कई शहरों में कोहराम मचा रही है। कोविड-19 की वजह से लाखों लोग मर गए और अभी लाखों लोग इसकी चपेट में हैं। कंपनियां बंद पड़ी हैं और लोग भूख से मर रहे हैं और घाटे की वजह से कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भाग रही है। बस यही कारण है कि चीन और चीनी सरकार इसी वजह से बौखला गई और उसी का नतीजा है कि अब भारत को देख चीन पीछे भाग रहा है, किसी दूसरे देश की मदद नहीं कर पा रहा। विश्लेषक कह रहे हैं कि चीन अपने लोगों का ही पेट नहीं भर पा रहा तो वो दूसरे का क्या पेट भरेगा। यही कारण है कि श्रीलंका की मदद के लिए वो कन्नी काट रहा है और भारत सीना चौड़ा कर मदद कर रहा है।